everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I hit 10,000 subscribers and I am celebrating this moment with my friends. I was scrolling throughout my channel and I noticed I didn't have any introduction video. So I decided to make an introduction video. So this video is dedicated to all my supporters, my subscribers, my viewers who have been throughout this journey with me. So I owe you an introduction video. Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Yasmin and I share my unfiltered journey. Whatever I do in my life, I share that with you unfiltered. I noticed I don't have an introduction video on my YouTube channel. मेरी पहली वीडियो अकेडमोस स्कॉलरशिप पे थी 5 साल पहले, जब मैं खुद हज़ार टाउन में थी, कोयटा में थी, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी। अकेडमोस स्कॉलरशिप इस फर्स्ट या सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप, हज़ार टाउन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ। तो वो मैंने अपनी लैंग्वेज में हज़ारगी में बना ली थी, फारसी में। और फिर इसके बाद आई लेफ्ट यूट्यूब बिकॉज द पर्पस ऑफ दैट वीडियो वाज नॉट टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद फिर मैं जब जर्मनी जब मैं जर्मनी आ रही थी, मैं हमेशा चाहती थी कि एक ऐसी वीडियो हो जिसमें किसी ने अपना पर्सनल प्रोसेस बताया हो कि उसने क्या किया है। सब आके जर्नल बताते हैं जर्मनी में एप्लीकेशन प्रोसेस ऐसे है, अप्लाई ऐसे करना है। भाई ठीक है, आपने कैसे किया? क्योंकि सबका अलग जर्नी होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं हमेशा चाहती थी एक ऐसी वीडियो हो यूट्यूब पे, सो मुझे नहीं मिली तो मैंने वो बना दी। और उस मेरी पहली वीडियो पे it's now 100K plus views and I'm so thankful to everyone who's viewed it, for your support, for your love and appreciation, and I thank everyone to help me hit the 10K subscribers. मेरे भी 10K subscribers है, so I thought के my subscribers deserve to know me a little bit personally. So my name is Yasmin and I belong to Hazara community of Quetta, Balochistan. So some people mix Hazara of KPK with Hazara of Balochistan. जो Hazara division है KPK में, that's totally different. वहाँ पे there are different people. They speak I think Hindko or I don't know what language. We are Hazara nation that lives in the कोयटा बलोचिस्तान। हम तादाद में कम है एथनिसिटी के लिहाज से। हज़ार नेशन भी आबाद होते हैं पाकिस्तान में, कुछ लोगों को नहीं पता, बल्कि बहुत लोगों को नहीं पता। कुछ लोग मेरे कमेंट में लिखते हैं शी लुक्स लाइक नेपाली, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। आई belong to Hazara community of Pakistan. I was born and raised in Quetta. It's a very beautiful city. हमारा टाउन बहुत प्यारा सा है, छोटा सा टाउन है, लेकिन वहाँ के लोग शाद है, खुश है compared to big cities. वहाँ पे हमारे अपने स्कूल्स है, अपने कॉलेजेस है, मतलब गवर्नमेंट नहीं, खुद के बनाए हुए, लोकल पीपल के। अपने कराटे क्लब्स है, अपने फुटबॉल क्लब्स, गर्ल्स के लिए स्विमिंग पूल, एवरीथिंग। लाइक वो चीज़ें आई डोंट थिंक लाहौर वगैरह में होंगी फीमेल्स के लिए। लाइक फीमेल्स के लिए मैंने कभी सेपरेट स्विमिंग पूल नहीं देखा लाहौर में, मैंने तो नहीं देखा था, होगा बट आई डोंट नो। टाउन के लिहाज से our town is very developed and people are very modern there. So I proudly take my identity and I'm proud to be Hazara from Quetta. मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की। मैं अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊंगी because I hate my school. I hated my school. I don't like the teachers of my school. और बहुत insecurities, बहुत मेरा confidence shake किया था लाइफ में. So I will never mention the name of my school. Went for my intermediate in Islamia Girls College. It is also one of the best colleges in Quetta. वहाँ मैंने अपना pre-engineering पढ़ा। स्कूल में I was not a very smart kid. I was, but 9th-10th में मेरा डाउनफॉल चल रहा था। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, ट्यूशन एकेडमीज वगैरह नहीं जाती थी, जाती भी थी तो क्लासेस नहीं अटेंड करती थी, पढ़ती शर्ती नहीं थी मैं 10th क्लास 9th-10th में। उससे पहले 8th क्लास तक आई वाज अ पोजीशन होल्डर, डिबेट कॉम्पिटिशंस, फुल ओवर कॉन्फिडेंट। इफ यू फील लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, no, I'm nothing in front of that girl. स्कूल में I remember 6th-7th क्लास तक I was very overconfident. कॉन्फिडेंट भी नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंट। फिर बीच में मेरा कॉन्फिडेंस फुल शटर हो गया था। एंड देन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से फिर दोबारा जब मैंने पढ़ना शुरू किया, अचीव करना शुरू किया, देन बुक्स पढ़ना शुरू किया, आई वर्कड ऑन माई कॉन्फिडेंस की किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट देखती थी, एंड देन आई एम बैक stronger and wiser. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा और 88% मेरे मार्क्स थे। दैट वाज द हाईएस्ट दैट टाइम इन हज़ार टाउन और मेहराबाद। हज़ार टाउन और मेहराबाद में हमारी कम्युनिटी जो है दे रिजाइड इन
दो जगह इन कोयटा, हज़ार टाउन और मेहराबाद। आई बिलोंग टू हज़ार टाउन। 2019 में मैंने अपना FSC किया था। फिर IBA कराची NTHP प्रोग्राम, अगर आपको पता हो, 2.5 महीने के लिए मैं कराची गई थी। वहाँ पे मेरा नहीं हुआ था, मैं बहुत रो के वापस आई थी बिकॉज इट वॉज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। मुझे लग रहा था अच्छा अभी मेरा कभी नहीं होगा, मैं हज़ार टाउन में ही या कोयटा में ही अपना बैचलर्स करूँगी, बट नहीं। आई गॉट स्कॉलरशिप एट पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, द IBA डिपार्टमेंट। वहाँ से मैंने BBA किया अपना। मैं लाहौर जब गई थी तो बहुत बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब लेके गई थी, क्योंकि गर्ल फ्रॉम कोयटा, उसने वो कभी नहीं गया कोयटा से बाहर, तो हज़ार टाउन से इवन बाहर, कोयटा तो दूर की बात है। हज़ार टाउन से हमारा टाउन ही, कोयटा के अंदर ही हमारा छोटा सा टाउन है, तो उससे हम ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते। सो मुझे था कि अच्छा ठीक है, मैं लाहौर जाऊंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। फिर मैं लाहौर में आई। IBA पंजाब यूनिवर्सिटी इतना मॉडर्न नहीं था, इतना वहाँ पे इतना मुझे एक्सपोजर आई डोंट नो पर्सनली अनइंटेंशनली हुआ, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बंदा जब अकेले रहता है तो अनइंटेंशनली उसकी ग्रोथ हो जाती है, बट इतना जितना मैं सोच के आई थी उस तरह नहीं था। बीच में कोविड हिट भी हो गया, तो 2 साल के लिए हम दोबारा, 1.5 साल के लिए दोबारा सेकंड सेमेस्टर में ही घर चले गए। 1.5 साल के लिए सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर घर में ही वापस हज़ार टाउन में मैंने गुजारा। लेकिन उस कोविड के टाइम को मैंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया वहाँ। उस टाइम में मैंने इंटर्नशिप्स की, मैंने बहुत जगह पे, हर जगह पे मैं अप्लाई करती थी। यूग्रेड प्रोग्राम के लिए भी मैंने अप्लाई किया। यूग्रेड प्रोग्राम अगर आपको नहीं पता, इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन USA, एक सेमेस्टर के लिए। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई थी। 4th सेमेस्टर में मैंने अप्लाई किया, कोविड की वजह से आई डोंट नो क्या हुआ था, डिले हुआ, प्रोसेस किस तरह था। 8th सेमेस्टर मैंने अपना USA यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का एट ओमाहा, वहाँ पे मैंने किया। इट वाज हेल ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस देयर, बहुत मज़ा आया। वहाँ जब मैं थी मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरी इतनी ग्रोथ हो चुकी है, बट जब मैं वापस वहाँ से US से आई और पाकिस्तान में थी, तब मुझे लगा oh my god, I'm a changed person now, because I was more confident, I could speak or I could throw my opinions on the table better. पहले तो मैं सोच के मरती थी कि मैं ये बात बोलूँ, ये इस तरह ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ये काम इस तरीके से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट देन when I was back from USA, वो सारी हेसिटेशन मुझसे आई डोंट नो कैसे बस चली गई थी। और मैं बुक्स भी बहुत पढ़ती थी, अभी तो मैंने बहुत कम पढ़ती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी। मेरा एक और YouTube चैनल भी था जिसमें मैं बुक्स के रिव्यूज़ करती थी। मैंने नोट किया है बंदा जितना ही छोटे टाउन में रहता है, जितनी छोटी जगह पे रहता है, उसकी सोच भी उतनी महदूद हो जाती है। लाइक वहाँ पे हज़ार टाउन में मैं 100 दफ़ा सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे गाली देंगे। मेरी अपनी कम्युनिटी वाले जो कभी कभार करते भी है कि दुपट्टा तुम्हारा पीछे हो गया है, तुम्हारे कपड़े सही नहीं हैं, तुमने ये क्या बोल दिया। सो उस सोच से मैंने कभी नहीं बनाई। अदरवाइज I always wanted to be in front of the camera, but anyways I am now, and I have 10,000 people watching me, so I'm very happy. FSC हो गया, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गई, US चली गई, US से वापस आई। जब मैं USA से वापस आई तो मुझे बहुत रिवर्स कल्चर शॉक हुआ था। 6 महीने मैंने वहाँ फुल एडजस्ट कर लिया था, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर से मुझे अच्छा लगता था, सब प्राइवेसी थी और सब कुछ सही था। वापस मैं आई वही पंजाब यूनिवर्सिटी के उसी रूम में जिसमें 5 लड़कियां एक ही रूम में है, 2 अलमारियां है 5 लोगों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं ये पहले दिन मैं US से वापस आई, मैं सोच रही थी तो मैं वापस गई, अब जाऊंगी कैसे वापस। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने अपना फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट किया। फिर अगस्त 2023 से मैंने अपना पहला कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट किया लाहौर में। एंड मैंने हमेशा वॉलंटियर वर्क्स किए हैं। आई कैन शो यू माई पिक्चर्स, वीडियोज़ जहाँ पे मैंने वॉलंटियर वर्क्स किए हैं एंड कंपेयरिंग की है, डिबेट्स किए हैं, कैंपेन्स में पार्ट लिया है, सब वॉलंटियर। मैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाती थी। हज़ार टाउन के अंदर एक छोटा सा लैंग्वेज एकेडमी है, लंदन एजुकेशनल एकेडमी, वहाँ पे, और वहाँ 2,500 मेरी सैलरी थी। तो उस सैलरी से मैं बहुत खुश होती थी। वो जो एकेडमी था तकरीबन पूरे हज़ार टाउन में सबसे ज़्यादा सैलरी वही देता था, 2,500 पर क्लास। तो मुझे लगता था ओ भाई मैं महीने के 2,500 कमा रही हूँ। 2 क्लासेस लेती थी, 5,000 होता था। मेरे कॉलेज का खर्चा निकल जाता था। 1,700 मेरे कॉलेज की फ़ीस थी और फिर 2,500 वैन का किराया था। मेरे पास एकेडमी स्कॉलरशिप भी थी जो मंथली हमें 2,500-3,000 देते थे। सो मतलब मेरा हो जाता था। लेकिन जब मैंने अपना पहला कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट किया और मेरी बेसिक सैलरी 100,000 थी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए मुफ्त काम किया है और ये लोग इस काम के लिए मुझे 1 लाख दे रहे हैं। आई नेवर कैश्ड माई टाइम
जो कि अच्छी बात नहीं है. I think you should cash everything that you have, because at the end of the day हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने पर्सनल स्किल पे काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल पे काम कर रहे हैं, क्यों? ताकि हमारे पास अच्छे पैसे बन जाए, हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सके. So even if you are a surgeon, a big scientist, लेकिन if you don't know how to cash that, then I think it's of no use. उसको कैश करो या कम्युनिटी की हेल्प करो. जब आप कम्युनिटी की हेल्प करते हो, बाकियों की हेल्प करते हो, जैसे अभी अब मैं आप लोगों की हेल्प करी प्रोसेस में, तो वो खुद मेरा टाइम और मेरे वर्ड्स कैश हो रहे हैं. सो जब आप करते हो तो खुद ब खुद वो कैश हो जाए. उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे बहुत मज़ा आया. मैं महीने के 1 लाख कमाती थी. वो सेल्स कैंपेन थी, मैं सेल भी करती थी, 2-3 सेल करके फिर मेरा तकरीबन 2.5-3 लाख तक हो जाता था. हमें कमीशन भी मिलता था. सीजनल सेल थी, सीजन्स में तो तकरीबन 4-4.5 लाख तक भी सेल हो जाती थी. सो मैं बहुत खुश थी. उसी पैसों को मैंने इकट्ठा करके अपना ब्लॉक अकाउंट कलेक्ट किया. यहाँ पे पहली वीडियो पे मैंने कहा है कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, इट वाज माय ड्रीम टू कम टू जर्मनी. तो सब नीचे पे कमेंट्स कर रहे थे, ओ यू लायर, तुम झूठ बोलती हो, एक मिडिल क्लास बंदा कभी भी जर्मनी अपने पैसों पे नहीं आ सकता. सो लेट मी ब्रेक द न्यूज़ फॉर यू गाइस. There are so many people like me here जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कर्जा कुर्जा लेके या किसी तरह थोड़ा अपना सैलरी बचा के, थोड़ा करा के वो यहाँ जर्मनी में पहुंचे हैं. अभी मेहनत करे, कर्जा चुका रहे हैं. मुझ पे भी इतना मतलब 1 साल मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया कि मैं सेव तो नहीं करी थी. हर महीना लाइक 16-17 हज़ार मेरा वो रेंट था, हॉस्टल का. उसके अलावा खाना पीना, 1-2 दफ़ा महीने के बाहर गई, और ऑफिस में अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, 1-2 कपड़े ले लिए तो तकरीबन 50 हज़ार कहीं नहीं गए, उसी में चले गए. और घर में भी घर को भी सपोर्ट करना, तो वो कुछ भी नहीं होता था. मतलब बेसिक सैलरी कुछ भी नहीं थी जब तक मैं सेल नहीं करती थी. सो एनीवेज वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस. मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन किया. मैंने काम किया 1 साल बैचलर्स के बाद मैंने काम किया. बिकॉज अगर मैं वो काम नहीं करती, मुझे आई वुड हैव नेवर टेस्टेड the freedom of independence, like फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रही हूँ. तो जब मुझे था, मैंने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आता है, पैसे कमाने का तो बहुत मज़ा है. तो हर किसी को पैसा कमाना आना चाहिए, या कि पैसे उसको कमाने चाहिए. उसके बाद फिर मैं जर्मनी आ गई. नाउ आई स्टडी एट होchschule फुल्ला. आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट. मेरा 3rd सेमेस्टर है. तकरीबन 7 कोर्सेज मैंने किए. 2-3 सेमेस्टर्स में मेरा मास्टर्स का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. एंड करंटली क्या मैं जॉब करती, जो भी करती हूँ, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है. you can go watch that. I don't want to repeat that again. My message to you guys is show up, start creating, because जब मैंने पहली वीडियो डाली थी ना, मेरे पास ये माइक था. अभी मैं गिम्बल से शूट कर रही हूँ ना, ये मेरे पास गिम्बल था. मेरे पास, लेट मी शो, मेरे बैग में भी पड़ा होगा यूज़र. मेरे पास सिर्फ ये था. ये भी मैंने जॉब फेयर से उठाई थी. अपने हमारी यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर होता है, तो ये स्टिकी नोट्स, कॉपी, मार्कर वगैरह मैंने उठाए थे. इसलिए था कि अपना फ़ोन यहाँ पे रखो और खाना खाते हुए फ़ोन यहाँ पे रखो, गिरे ना फ़ोन आपका. तो इस पे मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी और उस पे 100K plus views है. That video pushed me to keep making more content, more videos for you, and today I have hit 10,000 subscribers. That's a big number. I love you guys. I love you guys for supporting me. I love you guys for I receive so many like sweet comments, sweet DMs. कुछ बीच में गालियाँ भी होती है. गालियाँ नहीं होती, खैर mean comments होते हैं, but it's okay. Like I focus on the positive. Don't take offense. पहले मेरा इंडियंस के साथ इतना hi hello या कि interaction नहीं था, but here in Germany I see, even in Germany नहीं, अपना फ़ोन आप लोग स्क्रॉल करो या खोलो, every average Indian guy is a YouTuber or a content creator. I mean, I am not calling you guys average. Like I'm appreciating कि हर कोई वहाँ पे कर रहा है, but हमारे पाकिस्तान में like I know you guys can speak better. हमारी उर्दू तो फिर इतनी ख़राब है, but उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. आप जब बोलते हो ऐसा शायरी लगती है इंडियंस के लिए, क्योंकि मेरे इंडियन क्लास फेलोज है, वो कहते हैं कि यार आप लोग जब बोलते हो ना, तो आप लोगों की ज़बान ऐसे लगती, नॉर्मल बात भी करती तो शायरी लगती है. सो पीपल वांट टू लिसन टू यू, टू वॉच यू. यू टॉक, यू कैन टॉक बेटर, यू लुक बेटर, यू आर स्मार्टर. सम ऑफ द पीपल जितने मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं, माई पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
are so much better than them. But I'm appreciating them in this sense के मतलब वो कर रहे हैं, they have the guts to, and हमारे अंदर सब चीज़ें हैं लेकिन वो guts नहीं है, so क्या फ़ायदा वो सारी चीज़ें का, that's all in vain. I just want you guys to know, don't underestimate yourself before the people do. मैं हमेशा से कैमरा के सामने आना चाहती थी, बट हज़ार टाउन में मेरी कम्युनिटी से, ठीक है, मेरी कम्युनिटी से जो लड़कियां हैं, मेरे फ्रेंड्स है, उसके तकरीबन 3 से 4 इंस्टाग्राम अकाउंट्स है। एक में उसने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स को रखा हुआ है, एक में उसने सिर्फ अपनी फैमिली को रखा हुआ है, एक में सब लोग हैं, एक में हज़ारास है सिर्फ, बाकी कम्युनिटीज़ नहीं है। तो जब वो एक पिक्चर भी अपलोड करती है तो इतने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट स्विच करके एक पिक्चर अपलोड करती है। Who cares guys? Who cares? Nobody. But if you show up, the world will care. People even don't know who Hazaras are. I think we should show up as much as we can. I am the most average Hazara looking girl. The girls in my community are very beautiful, they are very talented, they are very skilled. ये चीज़ मैंने डिफरेंस मैंने नोट किया है अपनी कम्युनिटी में बाकी पाकिस्तान की कम्युनिटी से। लाइक वहाँ की लड़कियाँ या मेडिकल पढ़ती, मतलब बहुत पढ़ती है, बहुत किताबी कीड़ा, या कि बहुत पढ़ती है, या कि वो शादी कर लेती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग भी हो सकती है, बट जो हमारी लड़कियां हैं, मतलब मेरे कम्युनिटी की लड़कियां हैं, अगर वो या तो वो बहुत पढ़ती है, ठीक है, अगर नहीं पढ़ती तो वो स्पोर्ट्स में है, कराटे में है, फुटबॉल में है, आई डोंट नो फेंसिंग में है, पता नहीं कौन कौन से स्पोर्ट्स है, जिसका बैडमिंटन में है। अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं है तो वो आर्ट्स में है, पेंटर है, सिंगर है, डिज़ाइनर्स है, ब्यूटी सैलून है। हर दूसरे गली में हमारे कम्युनिटी के एक ब्यूटी सैलून है, छोटी छोटी लड़कियां ब्यूटी सैलून चलाती है, लाखों में कमाती है। सो आई वांट देम टू शो अप गाइज, द वर्ल्ड नीड टू नो यू, यू गाइज नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। आई वांट माई पीपल टू शो अप, नॉट ओनली माई पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने लोग दे शो अप, सो दैट उनके पाकिस्तानी ब्रदर एंड सिस्टर शुड नो हु हज़ारास आर। Secondly, I want other Pakistanis to show up. Like मैं अगर किसी पाकिस्तानी दोस्त से अपने वीडियो बनाती हूँ, 100 दफ़ा मुझे सुनने को मिलता है, यार ये पिक्चर ना तुम हटा दो, ये वीडियो में ना मैं सही नहीं आ रही, इसको तुम अपलोड ना करो, इस पार्ट को काट दो, इसमें मैं मोटी लग रही हूँ, इसमें मैं काली लग रही हूँ, इसमें मैं पतली लग रही हूँ। ये बहुत चीज़ें होती है, इसलिए मैं हमेशा सोलो यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज आई हैव फ्रेंड्स हियर, बट मुझे फिर वो उस तरह नहीं अच्छा लगता। आई डोंट केयर हाउ डू आई लुक, मुझे मतलब धूप मेरे मुंह पे आ रही है, आई डोंट इवन नो हाउ डू आई लुक लाइक, बट आई नो द ओनली थिंग you need to wear well is your confidence. So as long as you're confident, people will watch you, people will appreciate you, people will listen to you. So I don't care how do I look, because that's not in my hand. जिस तरह मैं दिख रही हूँ वो अल्लाह ने मुझे बनाया है, किसी को नहीं पसंद आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, आई कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियन, बट हाउ आई कैरी माई सेल्फ, हाउ आई टॉक, हाउ आई कम्युनिकेट, दैट मैटर्स। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दैट। आज मैंने सेलिब्रेशन भी की अपना 10K सब्सक्राइब, टू लुक बैक, कभी अगर मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए फ्यूचर में, मिलियंस, यू नो, 100Ks, 50Ks, you never know। यहाँ पे YouTube पे इतने छपरी लोगों के हैं मिलियन फॉलोवर्स है, तो मेरे भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। Love you all, thank you so much, keep watching, keep supporting, like, share, comment, subscribe जो करना है करो। See you in the next video, until then take care of yourself, दुआ में याद रखे, खुश रहे, cheers।